सावन के तीजे सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के तीजे सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। सावन सोमवार के व्रत जो श्रद्धा से करते हैं, भोलेनाथ उन भक्तों के भंडारे भरते हैं। विधि विधान से पूजा पाठ करते भजन कीर्तन, सोमवार की व्रत कथा भी करनी चाहिए श्रवण। तीजा सोमवार सावन का भक्तों जब आए, पावन कथा ये भोलेनाथ की सुनी सुनाई जाए। कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है, भक्तों का जीवन उपवन के जैसे खिलता है। वही पौराणिक कथा आज फिर से दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती बेटे के साथ, बड़े निर्धन थे उनके घर के अच्छे नहीं हालात। बुढ़िया का बेटा करता था मेहनत मजदूरी, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ करना काम जरूरी। करके मजदूरी उसको जितना भी धन मिलता, शाम को लाकर अपनी माँ के हाथ में है रखता। उस पैसे से लेकर आती बुढ़िया घर का राशन, बेटा काम पे जाता बुढ़िया बना के देती भोजन। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। बुढ़िया की भी उम्र है अब तो बढ़ती जा रही थी, घर के काम बड़ी मुश्किल से वो कर पा रही थी। सोचा बुढ़िया ने कि अगर बेटे का विवाह हो जाए, मुझको भी आराम मिले जो घर में बहू कोई आए। पास के गांव में देखा उसने एक निर्धन परिवार, मिल गई है एक कन्या जिसके अच्छे थे संस्कार। हो गई सफल चेष्टा उसने जो है बात चलाई, विवाह कर दिया बेटे का और घर में बहू ले आई। दो प्राणी थे घर में अब वो तीन हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। घर में जो बहू आई वो तो बड़ी गुणवती है, पति को दे सम्मान सास की सेवा करती है। बड़ी कुशलता से निपटाती घर के सारे काम, भोलेनाथ की पूजा भी करती थी वो सुबह शाम। व्रत करती थी वो तो जब भी सोमवार आता, प्रसन्न बड़ा मन देख के ये बुढ़िया का हो जाता। सुबह शाम वो अपने घर में ज्योत जगाती है, कर्तव्य जो होते बहू के सभी निभाती है। ऐसी सुशील बहू तो किस्मत वाले पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। एक बार की बात जो महीना सावन का आया, मंदिर जाकर करूं पूजा मैं बहू ने ये चाहा। इतना सोच करके आई वो अपनी सास के पास, बोली सोमवार के दिन मैं रखती हूँ उपवास। सावन सोमवार के व्रत भी रखने हैं मुझको, मंदिर जाकर कर लूं पूजा अगर आप चाहो। बोली बुढ़िया शिव मंदिर तो घर के पास नहीं, होगा व्यर्थ बड़ा ही समय तुम पूजा करो यहीं। इतने में तो घर के काम निपटाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। बुढ़िया से ऐसे उत्तर की उसे नहीं थी आस, सुनकर सास की बातें वो तो बड़ी ही हुई निराश। फिर से वो तो अपने घर के काम में लग गई है, लगी सोचने शायद भोले को मंजूर यही है। अपनी सास के लिए गिला नहीं था कोई मन में, करके घर के काम चली कुएं पर पानी भरने। कुएं पर जाते हुए मिली है बहू को दो महिलाएं, थाल सजाकर शिव मंदिर जो पूजा करने जाए। इतना देख आंखों में आंसू बहू के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना।
देखा उन महिलाओं ने जो जा रही पूजा करने, बड़ी उदास है बुढ़िया की बहू, कुछ तो बात है मन में। पासा करके लगी पूछने हमको, बहन बताओ क्या कारण है उदासी का, तुम कुछ ना हमसे छुपाओ। कहने लगी बहू मेरी भी इच्छा थी सावन में, हर एक सोमवार जाऊं मंदिर में पूजा करने, किंतु मेरी सास ने ऐसा नहीं करने दिया है। सुन के बहू की बातें उन महिलाओं ने कहा है, तुम भी हमारे साथ चलो हम मंदिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। कहने लगी बहू पता चला तो डांटे मेरी सास, और पूजा की सामग्री भी नहीं है मेरे पास। बोली वो महिलाएं इसका एक उपाय है बहना, जो हम सामग्री लाए तुम उससे पूजा करना। पूजा सामग्री को आधा आधा कर लेंगे, कैसे जाने सास तुम्हारी जब हम कुछ न कहेंगे। महिलाओं की जो बातें हैं बहू को उचित लगी, शिव मंदिर में जा कर के उसने भी पूजा की। उसके पति और बुढ़िया कुछ भी जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। पूजा करके भरा बहू ने कुएं से पानी, मंदिर गई थी बहू सास ने भी ना ये जानी। अगले सप्ताह फिर से सोमवार जो आया है, वही क्रम बुढ़िया की बहू ने फिर दोहराया है। और आ गया भक्तों फिर तो तीसरा सोमवार, बुढ़िया की बहू अपने मन में करने लगी विचार। अपने घर से पूजा सामग्री कुछ नहीं मिलाती, औरों की सामग्री से पूजा मैं कर जाती। भोलेनाथ जाने मुझसे ऐसा क्यों कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। मन ही मन में करने लगी है फिर तो बहु विचार, भोलेनाथ को अर्पित करूंगी अपना कुछ इस बार। सास के भय से पूजा की सामग्री तो नहीं लाई, एक कान की बाली उसने शिवलिंग पे है चढ़ाई।
पूजा करके पानी भर के जब आई वो घर, एक कान की बाली नहीं है सास की पड़ी नजर। लगी पूछने एक कान की बाली कहाँ गई, किया बहाना उसने सास से मुझको पता नहीं। कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। पूछा उसकी सास ने, बोलो गई थी कहाँ कहाँ, चलो चल करके बाली ढूंढे हम दोनों ही वहाँ। शिव मंदिर जाने की बात है उसने नहीं बताई, बहू जानती सास जानती नहीं थी सच्चाई। कहने लगी बहू कुएं से पानी भर के लाई, और फिर लेकर गोबर उपले थाप के मैं आई। सास और बहू ने जाकर के कुएं तक खोज लिया, बाली चढ़ाई थी शिवलिंग पर मिलता भी वहाँ क्या। लाई सास वहाँ जहाँ उपले थापे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। चारों ओर ही सास बहू ने नजरें दौड़ाई, किंतु कान की बाली सास को नजर नहीं आई। यही कहीं होगी बाली ये सास मानती है, लेकिन अपनी सच्चाई को बहू जानती है। बाली ढूंढते हुए सास ने बहू से कहा है, कहीं बाली को गोबर में नहीं तुमने थाप दिया है। आज जो उपले थापे उन सब को हम तोड़ेंगे, बाली ढूंढ के ही मानेंगे ऐसे न छोड़ेंगे। लगी तोड़ने दोनों जितने उपले थापे हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। बड़ी माननी बात सास की, बहू तो थी लाचार। भोलेनाथ की कृपा से किंतु हो गया चमत्कार। एक सास ने एक बहू ने उपला जब तोड़ा, एक एक बाली निकली था वैसा ही जोड़ा। लगी पूछने सास एक ही बाली खोई है, दो बाली निकली है क्या ये चमत्कार कोई है। फिर तो उसकी सांस लगी है उपले सभी तोड़ने, एक एक सोने की बाली निकली उन सब में।
जो निर्धन थे अब तक वो धनवान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। लगी पूछने सास ये बोलो चमत्कार है कैसा, मुझको नहीं बताया तुमने काम किया क्या ऐसा। फिर तो बहू ने अपनी सास को बता दी है सच्चाई, अपने कान की बाली मैंने शिवलिंग पे है चढ़ाई। पानी लेने के लिए जब मैं कुएं पे जाती थी, तब ही मंदिर में पूजा भी करके आती थी। भोलेनाथ मेरी पूजा से शायद हुए प्रसन्न, और वरदान स्वरूप दे दिया हमको इतना धन। भोलेनाथ अपने भक्तों को नहीं तरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। अपनी बहू के भक्ति भाव से प्रसन्न हुई बुढ़िया, अगले सोमवार का व्रत फिर उसने भी है किया। तीजे सावन सोमवार की भक्तों यही कथा है, व्रत के दिन जिस भक्तों द्वारा जाता श्रवण किया है। बार बार सुनता है कथा को हंस राज रिलहन, करता इतनी काम न भोलेनाथ रहे प्रसन्न। डीएस पाल ने सावन सोमवार की कथा गाई, फौज सुरेश पे कृपा बनाए रखना शारदे माई। तभी तो मोती जैसे शब्द पिरोए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना, जब सच्ची होती साधना हो पूरी मनोकामना। सावन के तीजे सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को पार लगाते